यह हैं जाहिद मुख्तार साहब, भिवंडी शहर के जानी मानी शख्सियत में से इनका एक अहम मुकाम हासिल है। ये जो है हमेशा लूम के तहत काम किए हैं। बीच में इन्होंने लूम को लेकर धरना प्रदर्शन किया था गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट के गलत नीतियों की वजह से इन्होंने अपना कारखाने से निकाल के अपना ताका जला दिया था। इस ताल्लुक से मैं इनसे बात करने के लिए इनकी ऑफिस में आया हूं और मैं जाहिद साहब से जानना चाहता हूं कि ये जो भिवंडी शहर का सबसे बड़ा कारोबार लूम का था, जिसे हिंदुस्तान का मैनचेस्टर शहर कहा जाता था, आज मंदी का शिकार है। तो इस ताल्लुक से सर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये पावर लूम जो टेक्सटाइल बिजनेस है ये 2014 के पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मैं बता दूं कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस टाइम भी ये बिजनेस ख़त्म हो गया था। और पावर लूम की जो पॉलिसी थी इनके खिलाफ, इनके पावर लूम के खिलाफ है। और बंगाल के भाव में कपड़ा जो है बंगाल के भाव में लूम बिक गया। और उनकी जब सरकार में यशवंत सिंह जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, पावर लूम पे जो है एक्साइज ला के रख दी। एक्साइज 2 साल तक चली, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो कारोबार ख़त्म हो गया। 2004 में जो है कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, उन्होंने देखा कि कारोबार ख़त्म हो रहा है, सब में बड़ा कारोबार किसान के बाद जो है टेक्सटाइल का है। तो उन्होंने क्या किया, जो है इस बिजनेस के ऊपर से जो है एक्साइज हटा दी। 2004 से 2014 तक ये बिजनेस बहुत फला फूला। और मैं बता दूं कि ये कारोबार से जो है ना, एक समाज मुस्लिम समाज नहीं जुड़ा हुआ है, इससे 5 समाज जुड़ा हुआ है। पहला समाज आता है गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, तेलुगु समाज, मुस्लिम समाज और उत्तर भारतीय जो हमारे भाई हो। तो पहला समाज जो है तेलुगु समाज जो है जॉब वर्क करता है, मुस्लिम समाज जॉब वर्क करता है, और गुजराती समाज जो है वो जो कमीशन पे भीम देते हैं और जो अपना का ताका बना के जॉब वर्क करके लेते हैं। और गुजराती समाज भी ये करता है। गुजराती समाज जो करता है, एक जॉब वर्क पे भीम भी बनाता है और कपड़ा भी बनवाते हैं, और जो कपड़े का जो है आगे जो सेलिंग भी करते हैं। तो इसमें ऐसा हो गया है कि जो हमारे गुजराती और मारवाड़ी समाज जो पहले 2-2 हज़ार ताका बेचते थे, आज 200 ताका बेचने की कैपेसिटी उनके पास, बिजनेस ही नहीं उनके पास। हम उनसे बात करते बोले पेमेंट ही नहीं है पहला। और हम जो जॉब वर्क करते हैं मुस्लिम समाज और तेलुगु समाज, तो अगर जब मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो हम जॉब वर्क के लिए भीम नहीं मिलेंगे हमें। कई कारखाने बंद हो चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है। इन्होंने क्या किया, पहला काम इन्होंने किया, इस धंधे पर GST ला के रख दी। GST ला के रखने में क्या हो गया, कारोबार बिल्कुल GST में ख़त्म हो गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 23 NTC की मिले जो गवर्नमेंट जो चलाती थी, इससे पहले 70 साल में जो NTC की मिले बंद नहीं हुई, ये गवर्नमेंट ने क्या किया, उससे बंद कर दिया। बोले घाटा लग रहा है, लेकिन उसको ये घाटे से ये मतलब नहीं हो रहा है। लेकिन हज़ारों लाखों लोगों को रोजगार देने लिए मिले जो है, वो एक मिल में घाटा हो रहा है, लेकिन हज़ारों लाखों लोग रोजगार दे रही है ना मिले। टेक्सटाइल का बिजनेस से कई लोग जुड़े हैं, तो लोगों ने बंद कर दी घाटे के नाम पे। तो मेरा ये बोलना है 23 NTC जो मिले बन हुई, जिससे क्या हुआ कि यान की सट्टाबाजारी बढ़ गई। 90% यान जो हमें ये मिल देते थे आज जो बंद हो गई, कई लोगों को रोजगार खत्म हो गया। आप कहते हो रोजगार बढ़ेगा, जब आपने 23 NTC मिले बंद कर दी तो रोजगार कैसे बढ़ेगा? हाथी का बंद कर दी, आप बोले प्राइवेट में देने वाले थे, प्राइवेट में भी चालू नहीं कर पाए तुम। तो आज पूछो 4-5 समाज के लोगों से कि आपका धंधा कहाँ है, 2014 से पहले कहाँ था और आपका अभी धंधा कहाँ है। हमें ये धंधे को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। अभी देवेंद्र जी अच्छे जो है CM है, उन्होंने अच्छा काम किया था भिवंडी के लिए। उन्होंने कहा कि हम 40 HP के ऊपर जो है उनको भी हम जो है 24 HP की जो है सब्सिडी देंगे। उन्होंने इलेक्शन में वादा किया था, लेकिन जिनके लिए प्रचार में आए थे वो जितने बात भूल गए। वो क्या समझते हैं कि भिवंडी में जो है खाली हमें मुस्लिम समाज है वो वोट नहीं देता, लेकिन उसके साथ 5 समाज जुड़े हुए हैं जो आपके वोटर थे। तो वो वादा कहा कि 40 HP वाला वो हमको बोलना है। और गवर्नमेंट ने तरह तरह का टैक्सेस ला के इसके ऊपर रख दिया, कभी GST ला के रख दिया, कभी 45 दिन में पेमेंट करना है वो ला के रख दिया। क्या पावर लूम जो है खाली जो है टैक्स भरने के लिए पैदा हुआ है? तो हमारे गवर्नमेंट से ये जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब जो नई गवर्नमेंट बनेगी, जो भी बनेगी, हम उनके सामने ये मांग पड़ी रखेंगे 23 NTC मिले चालू करो, जो मिले बंद है। और दूसरा हम तमाम लोगों से अपील करना चाह रहे हैं, आप 2014 से पहले क्या थे, आपका बिजनेस क्या था, आप
जात पात भाई बहन सब भूल के पावर लूम की जो है ना उसके ऊपर सोचो, हमारे बिजनेस पे सोचो कि हम 2014 से पहले कितना लूम चलाते थे, कितना कारोबार करते थे, 2024 में हम कितना कारोबार कर रहे हैं। हमारा कारोबार खत्म हो चुका है। हाँ, कड़वी हकीकत ये है। यान मार्केट को लेकर क्या कहेंगे आप? यान मार्केट जो है सट्टा बाजारी हो गई ना। जब एनटीसी की मिलें बंद हो चुकी है तो मनमानी जो आपको गवर्नमेंट की पहले मिलें रखती थी मालूम है, अपने जो कंट्रोल रखने के लिए मार्केट के ऊपर जी। तो जब इन्होंने मिलें बंद कर दी अपनी गवर्नमेंट की तो वो तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा ना। अभी आप प्लेन में जाते हो, जी। इंडियन एयरलाइंस जो बस चलती थी तो कंट्रोल करके रखती थी। आज यूपी आपको जाना है ना 10,000 से नीचे भाड़ा नहीं मिलेगा। पहले क्या था, इंडियन एयरलाइंस चलती थी ना, वो कंट्रोल करके रखती थी। उसका भाड़ा जो है ना वो कम ज़्यादा होता था, कोई 4,000 हो जाता, 3,000 होता। आज 3 या 4,000 में भूल जाओ, 9-10,000 से ऊपर ही आता है। तो इनकी मनमानी चालू हो गई। तो इसका जिम्मेदार सरकार होना। सरकार के ऊपर ही जिम्मेदार। तो यही बात है कि एनटीसी मिले जो बंद हुई ना, जी। इससे क्या हो गया, यान कम बनने लगा, धागा कम बनने लगा और यह धागे की शॉर्टेज हो गई और जिसकी वजह से यान की सट्टाबाजी बढ़ गई। तो सट्टाबाजी बढ़ी तो कारोबार चलेगा नहीं। और ये पावर लूम जो है ना कोई एक समाज का नहीं है। जी। कोई मुस्लिम समाज जो है ना पावर लूम से खाली जॉब वर्क करता है, वो भी अगर वो दिन नहीं मिलेगा ना बंद करके यहाँ मैकेनिक की दुकान डालेगा चलेगा, वो जाके कोई दूसरा काम कर लेगा। लेकिन आप सोचो हमारे गुजराती समाज के पास जो धंधा जो है, मारवाड़ी समाज के पास धंधा क्या है बताओ ना, वही पावर लूम से जुड़े ना। तो ये तेलुगु समाज हमारा जो है, मुस्लिम समाज जो है, इस धंधे से निकल जाएगा। तो आप बैठ के क्या करोगे बताओ ना। मैं